स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अभी 2024 के हुए कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लेंगे। ये आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, वीडियो पटवारी वगैरह, उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ अभयारण्य हैं, दूसरी तरफ उनके ज़िले हैं। ऑप्शंस देखते हैं: कुंभलगढ़ राजसमंद, केसरबाग धौलपुर, रामगढ़ विषधारी बूंदी और रामसागर वन विहार भरतपुर। तो इसमें जो सही से सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सागर वन विहार। ये भरतपुर में ना हो करके आपका धौलपुर में है। बाकी के जो तीनों हैं वो एकदम सही से इसमें सुमेलित हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन है इसके नागपानी, गुरु शिखर, आबू और सेर। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। गुरु शिखर हम सभी जानते हैं राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी यदि आप ऊंचाई की बात करें तो कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। और इसके अलावा हम बात अगर अरावली की 5 सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो पहले नंबर पर गुरु शिखर है, दूसरे नंबर पर यदि आप देखेंगे तो सेर है, जो कि आपकी 1597 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा बात करें तो तीसरे नंबर पर दिलवाड़ा है, जो कि आपके 1442 मीटर ऊंची है। फिर तीसरे नंबर पर आप दिलवाड़ा देख चुके हैं। चौथे नंबर पर है जरगा की पर्वत चोटी, जो कि आपके 1431 मीटर ऊंची है। और पांचवी जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी अचलगढ़। तो ये भी हमें याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। इसके ऑप्शन है रामस्नेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय या जसनाथी संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामस्नेही संप्रदाय। फूलडोल महोत्सव जो है, यदि इसके बारे में बात करें तो ये आपके होली पर होता है और 5 दिन के लिए ये महोत्सव होता है। और कहाँ पर होता है, तो ये आपका जो महोत्सव है ये आपका होता है शाहपुरा में। तो हमें ये भी याद रखना है, ये आपका शाहपुरा में आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि है पूगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, भैंस की, ऊंट की, गाय की या भेड़ की। तो पूगल एक भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है। पांचवा सवाल है, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है। ए है अमर सिंह का शासनकाल, सावन सिंह का शासनकाल, सी है प्रताप सिंह का शासनकाल या डी राज सिंह का शासनकाल। तो ये हम सभी जानते हैं कि किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णिम युग सावन सिंह के शासनकाल को कहते हैं, जिसे आप राजा नगरीदास के नाम से भी जानते हैं, जिनके समय पर नागर समुच्च भी बनी थी। और यदि बात करें तो काफ़ी फेमस, जो सबसे फेमस है वो एक पेंटिंग भी इनके समय पर बनी थी, जिसका नाम है आपका बनी ठनी। ये पेंटिंग भी इन्हीं के राज के समय पर बनी थी, बनी ठनी। और इसे जो है, इस पेंटिंग को, इसको आप याद करेंगे तो इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। अब हमारा छठवां सवाल है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके महेश, रामदास, निहाल चंद या दुर्गादास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निहाल दास, जिन्होंने आपकी बनी ठनी, जो अभी हम बात कर रहे थे, उस पेंटिंग को बनाया था। अब देखते हैं अपना सातवां प्रश्न, जो है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है। ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, गिलूंड या ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण जो है प्राप्त हुआ। और अब हमारा आठवां सवाल है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है आपके सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह या सवाई राम सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सवाई प्रताप सिंह। देखते हैं अब अपना नौवां सवाल, जो कि है कॉलम 1
में दिए में मंदिर का कॉलम द्वितीय में स्थान के साथ मिलान हमें करना है। तो मंदिर और उनके स्थान हमें मिलाने हैं। हम देख लेते हैं क्राडू का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, हर्षद माता मंदिर, सच्चाई माता मंदिर। स्थान दे रखे हैं आमेर, ओसियां, बाड़मेर, आभानेरी। तो यदि हम बात करें तो क्राडू का जो हमारा मंदिर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो है आपके बाड़मेर में। तो पहले का होगा सी। इस ऑप्शन में हम देखते हैं तो पहले का सी आपके डी में ही है, तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। बाकियों को यदि मिलाएं, जगत शिरोमणि मंदिर तो ये आमेर के किले में है। इसके अलावा हम बात करें हर्षद माता का मंदिर तो ये आपके आभानेरी में है, और सच्चाई माता मंदिर वो आपका हो गया ओसियां में। तो इस प्रकार से इन चारों का भी हमें पता चल गया और सिर्फ एक ऑप्शन से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 10वें सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो झील है और एक तरफ जिला है। कुचामन, नागौर, कायलाना, जैसलमेर, लूणकरणसर, जोधपुर, सांभर, नागौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कुचामन, नागौर में। कायलाना झील की यदि बात करें हम तो वो जैसलमेर में ना होकर के आपके जोधपुर में स्थित है, और लूणकरणसर की बात करें तो वो जोधपुर में ना होकर के आपके बीकानेर में है, और सांभर हम सभी जानते हैं ये नागौर में ना होके आपके जयपुर में स्थित है। अब 11वां प्रश्न जो है, राजस्थान राज्य को जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त किया गया है ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है 7, 9, 5 या 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10। और यदि हम देखें भारत को कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो भारत का यदि पूछता है तो भारत को किया गया है 15 में। 12वां सवाल देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग है द्विसदस्यीय संस्था, एक सदस्यीय संस्था, बहुसदस्यीय संस्था या त्रिसदस्यीय संस्था। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सदस्यीय संस्था है। देखते हैं 13वां सवाल जो है, जम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया। इसके ऑप्शन है पीपासर, समराथल, लालासर या ऑप्शन नंबर डी गोरखमालिया। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लालासर। लालासर में जो है जम्बोजी ने अपने शरीर का त्याग किया। अब यदि हम इनके पीपासर को देखें तो पीपासर में जम्बोजी का जन्म हुआ था, और इनका जो सही नाम था इनका धनराज। और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था लोहाट जी, पिता का नाम लोहाट जी था। और यदि माता का नाम देखें तो माता का नाम था हंसा देवी। हंसा देवी इनकी माता का नाम था। और गुरु अगर इनके देखें तो गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। अब देखते हैं अपना 14वां सवाल, नानजी पटेल एवं साधु सीताराम दास राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसके ऑप्शन हैं भैंसोरगढ़, बिजौलिया, बेंगू और बूंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिजौलिया। 15वां प्रश्न है, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे। इसके ऑप्शन हैं हीरालाल शास्त्री, हरिविलास शारदा, हरिभाऊ उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिभाऊ उपाध्याय। यदि बात करें हरिभाऊ उपाध्याय की तो इनका एक समाचार पत्र भी निकलता था। समाचार पत्र जो था उसका नाम था आपका त्याग भूमि। तो त्याग भूमि करके समाचार पत्र जो था वो आपके हरिभाऊ उपाध्याय का था। 16वां सवाल है, गोहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया। ढूंढाड़, मारवाड़, जांगल या मेवाड़ में। तो इसका सही जवाब सभी जानते हैं, इसका सही जवाब है मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 17वां सवाल, वार्ड समितियों का गठन या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर किया जाता है। हमें बताना है वार्ड समितियों का जो गठन होता है वो कितनी या उससे अधिक की जनसंख्या पर किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख या 10 लाख। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके 3 लाख। जब आपकी 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या होगी तो आप वहाँ पर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है।
18वां प्रश्न है, अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? ऑप्शन है आपके जॉन मेलकम, जॉर्ज मिल, जॉर्ज स्टुअर्ट या जॉन विल्सन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन मेलकम। क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत में जब सभी राजस्थान की जितनी भी रियासतें थीं उनके साथ अंग्रेज़ों ने संधि की, तो उनके साथ संधि करने वाले अधिकारी का नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। और जो बाद में बची हुई रियासतें थीं उनके साथ जो संधि की वो की थी आपके जॉन मेलकम ने। अब 19वां सवाल देखते हैं, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 14 नवंबर 2011, 12 सितंबर 2009, 8 मार्च 2005 या 13 अप्रैल 2006 को। तो इसका सही जवाब है आपका 13 अप्रैल 2006। यदि आप इसको एग्जैक्ट भी याद नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आरटीआई एक्ट जो था आपका वो कब आया, तो उसके सबसे करीबी आपको जो तारीख मिलेगी वो 13 अप्रैल 2006 है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यदि बात करें अभी सूचना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान सूचना आयुक्त उनका एक तो हम नाम देख लेते हैं। तो वर्तमान आपके सूचना आयुक्त हैं वो हैं आपके ML लाठर साहब, जो कि राजस्थान पुलिस के पूर्व में DGP रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें पहले सूचना आयुक्त कौन थे, तो पहले थे आपके MD कोरानी, ये आपके पहले सूचना आयुक्त थे। और कितने की संरचना होती है राज्य सूचना आयोग की, तो राज्य सूचना आयोग की है 1+4 की। इसके अलावा देखें तो क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो इनका रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं होता है, ये सिर्फ एक बार ही बन सकते हैं। 20वां प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? इसके ऑप्शन हैं गुलाब सिंह, नरपतमल लोढ़ा, NL सिंघवी या फिर महेंद्र सिंह राठौड़। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नरपतमल लोढ़ा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी थी। इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न, किन राज्यों का संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है? हमें बताना है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस किस राज्य के बीच में है। तो इसके ऑप्शन है गुजरात तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। इसमें इन दोनों की यदि हम पार्टनरशिप शेयरिंग की बात करें तो 50-50 के दोनों इसमें भागीदार हैं, 50-50% के। 22वां प्रश्न है, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हरिचंद ओझा, कर्नल जेम्स टॉड या फिर मुहनोद नैंसी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी पश्चिम भारत की यात्रा। और कर्नल जेम्स टॉड ही हैं जिन्हें आप राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। 23वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं? तो सुनारी से, गिलुंड से, गणेश्वर से या बैराट से। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनारी से। 24वां प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? यहाँ हमें ध्यान देना है, पद से हटाने के लिए किसके आदेश की आवश्यकता है यह पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानसभा या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्योंकि देखिए जब जो राज्यपाल हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जब इनको पद से हटाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति जो हैं वो हटाते हैं। ये हमें याद रखना है, इसीलिए यहाँ पर हाईलाइट किया था कि किसके आदेश से पद से उन्हें हटाया जाता है। 25वां प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं बारां, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या करौली। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बारां। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो एक याद होगा आपको, एक पहले एक्ट था UA
PA। तो इसमें U से आपका उदयपुर, A से आपका अलवर, P से आपका प्रतापगढ़, और जो अंत में यहाँ पर A है उसको आप B कर लें और B से आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। 26वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? नागौर का किला, भटनेर का किला, सिवाड़ा का किला या आपके गागरोन का किला? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागौर का किला। अब हमारा 27वां प्रश्न देखते हैं, खदान नाथरा की पाल संबंधित है। तो हमें बताना है नाथरा की पाल में जो खदान है वो किस मिनरल से आपके संबंधित हैं? ऑप्शन है जस्ता, एल्युमिनियम, लौह अयस्क या तांबा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। यदि देखें हम लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले नाथरा की पाल को ही यदि देखें तो नाथरा की पाल कहाँ पर है? नाथरा की पाल है आपके उदयपुर में, और उदयपुर में 2 जगह पाया जाता है, एक आपके नाथरा की पाल हो गई और दूसरी एक और जगह जो है वो है आपकी थूहुंडोर, यहाँ पर भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है राजस्थान में, तो जयपुर में पाया जाता है। जयपुर में कहाँ पर? तो जयपुर में आपके पाया जाता है मोरिजा बानेला में, मोरिजा बानेला में पाया जाता है। दूसरा जयपुर से आगे आप जाएंगे तो दौसा, दौसा में कहाँ पर पाया जाता है? तो दौसा में पाया जाता है नीमला रायसेला में। इसके अलावा और कहाँ पर लौह अयस्क मिलते हैं? तो आपके एक मिलेगा सीकर में, सीकर में जो खदानें हैं वो हैं आपकी डाबला में, और झुंझुनू में मिलेगा, तो झुंझुनू में लौह अयस्क जो है वो आपके मिलेगा सिंघाना में। और इसके अलावा आप बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा करौली में भी। करौली में 4 जगह हैं, ददरौली, इसके अलावा खोरा, लिलोट और टोडूपुरा। 28वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? ऑप्शन है पचपद्रा, डेगाना, सांभर या डीडवाना। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पचपद्रा। 29वां सवाल है, किस नदी पर ईसरदा परियोजना का निर्माण किया गया है? इसके ऑप्शन हैं बनास, कोठारी, गंभीरी या चंबल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बनास। बनास नदी पर है आपकी ईसरदा डैम या ईसरदा बांध। अब देखते हैं 30वां सवाल जो है आपका, किस क्षेत्र का पुराना नाम माड़ या मर्ड था? ऑप्शन है आपके श्रीगंगानगर, जैसलमेर, उदयपुर या अलवर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। जैसलमेर को मांड क्षेत्र भी कहा जाता है। 31वां सवाल है, वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम से कौन महिला संबंधित थी? ऑप्शन है कमला देवी शास्त्री, रतन देवी शास्त्री, रामा देवी शास्त्री या प्रभा देवी शास्त्री। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रतन देवी शास्त्री। अब देखते हैं हमारा 32वां सवाल, वायुमंडल आपदा कौन सी नहीं है? सूखा, तुषार, तूफान, महोर्मी या टोर्नेडो। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, तूफान महोर्मी। 33वां सवाल है, द्रव्यवती नदी योजना संबंधित है अलवर से, जोधपुर से, उदयपुर से या जयपुर से? तो द्रव्यवती नदी योजना जो है वो आपकी जयपुर से संबंधित है। ये जो है आप यदि बात करेंगे तो ये पूरे राजस्थान की सबसे दूषित नदी है, क्योंकि पूरे जयपुर शहर का जो गंदगी है, कचरा है, वो इसी में जाता है। तो द्रव्यवती नदी जयपुर से संबंधित है। 34वां प्रश्न है, 1715 में मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? ऑप्शन है इसके फारूक सियार, शाह आलम फर्स्ट, आलमगीर द्वितीय या फिर जहांदार शाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फारूक सियार की
जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे, उन्होंने उनकी पुत्री थी इंद्रगौरी, उसका विवाह फारुखसियार से किया था। 35वां प्रश्न देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। कथन 2, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। कथन 3 है, 74वां संविधान संशोधन शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की संरचना के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करता है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, यदि इसकी बात करें तो ये किससे रिलेटेड था, तो ये था आपके नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो देखिए, पहला जो कथन है, यदि आप फैक्ट्स को देखेंगे तो बिल्कुल ये 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसको राष्ट्रपति की सहमति 20 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुई, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तीसरे कथन में जब आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नगर पालिकाओं के लिए था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 सही हैं। 36वां प्रश्न है, मरु विकास कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके 1974-75, 1977-78, 1992-93 या 1998-99। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1977-78 में आपका मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 37वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान में किस महीने में लागू किया गया था? इसके ऑप्शन है नवंबर 2011, दिसंबर 2012, अक्टूबर 2012 या जनवरी 2011। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नवंबर 2011। और नवंबर में भी यदि आप तारीख देखेंगे तो 14 नवंबर 2011 को ये लागू किया गया था। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान स्याह बैगर काला व लाल छपाई के लिए विख्यात है? ऑप्शन है मथनिया जोधपुर, मांगरोल बारा, खंडेला सीकर या ऑप्शन नंबर डी बगरू जयपुर। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, बगरू जयपुर। मथानिया की यदि आप बात करेंगे तो ये एक तरीके से मसाला उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, और मांगरोल बारा यहाँ पर हम जानते हैं सीमेंट की फैक्ट्री है। 39वां प्रश्न है, एक बीननी दो बीन उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है हरीश भदानी, चंद्र प्रकाश देवल, नथमल जोशी या अन्नाराम सुदामा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नथमल जोशी जी। उनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है एक बीननी दो बीन। 40वां प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? एक किला, एक लग्जरी बस, एक रेल, एक मेट्रो रेल। तो ये सभी जानते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स एक रेल है जिसको कई बार विभिन्न अवार्ड जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे प्रश्न थे जो आज हमने किए, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर आते रहेंगे।